नाज़रीन, हमारे साथ DIG मोटरवे पुलिस सैयद फरीद अली साहब मौजूद हैं। मीडिया पे काफ़ी ये वीडियो गर्दिश कर रही है कि एक शख्स अपनी वाइफ को रेस्ट एरिया में रुकते हैं और 20 से 25 किलोमीटर आगे जाके उसको याद आता है। ये सारा वाक़या है क्या? जी, एक फैमिली थी और ट्रैवल कर रही थी गुजरांवाला से कराची। तो यहाँ पे समुंदर के करीब रेस्ट एरिया जड़ांवाला का, वहाँ पे वो रुके थे खाने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ लिए, तो वो मेरे ख्याल में वाइफ जो थी पिछली सीट पे बैठी हुई थी, उन्होंने देखा नहीं कि वो बैठी हैं कि नहीं बैठी। तो वो चले गए। तो कोई 20 किलोमीटर के बाद उनको पता चला कि उनकी वाइफ जो है वो गाड़ी में नहीं है। तो फिर सर कैसे रब्ता हुआ इनके साथ? उन्होंने फिर हमारी मोटरवे की हेल्पलाइन को कॉल किया, मोटरवे पुलिस के जो गाड़ियाँ होती उनको कॉल किया। तो मोटरवे वालों ने उनकी वाइफ को समुद्री के रेस्ट वो जड़ांवाला के रेस्ट एरिया से रिकवर करके उनको उन तक पहुंचा दिया। अच्छा, सारा वाक़या ये है और कोई इशू तो नहीं? वो लोग ये भी अब ट्रोलिंग कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वाइफ को छोड़ के जो है ना, तो ये चीज़ हो। देखिए जी, हमने इस किस्म की कोई वो पूछगछ भी नहीं की और ना ही हमारा बनता है कि हम उनसे पूछें कि कोई इस तरह का वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि हर एक की प्राइवेसी रहे और हम जब अपना प्रोफेशनल जो काम करना है, हेल्प करनी है, हम वो करें उनकी। अच्छा सर, अब मोटरवे पुलिस क्या जो ऐसे काम कर रही है कि वहाँ पे कोई हादसात में कमी आए? और आप देखते हैं कि गर्दोनवा के इलाके जो हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर खेतों में आग लगा देते हैं और पोल्यूशन के हवाले से क्या वहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, स्टबल बर्निंग का एक बहुत बड़ा इशू है। एक बहुत गलत फहमी है लोगों में, ख़ास तौर पे हमारे फार्मर्स में, कि अगर वो आग लगाते हैं तो उस आग से जो राख बनती है उससे ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफ़ा होता है। हालांकि उसकी फर्टिलिटी कम होती है और उसका अलग नुकसान ये होता है कि इर्द गिर्द की जो ऐसी वाइल्ड लाइफ है जिसमें परिंदे हैं, जिसमें रेप्टाइल्स हैं, जिसमें इवन सांप हैं जो कि हेल्प करते हैं फार्मर्स को। लेट से अगर सांप है तो चूहे खाता है, चूहे फसल ख़राब करती है। जो आपकी परिंदे हैं वो आपके काफ़ी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उससे ये भी चले जाते हैं, उससे वेजिटेशन ख़राब होती है, उससे आलूदगी होती है। सर्दियों में ऑफ कोर्स हमें स्मोक का एक इशू ज़रूर होता है जिसकी मेन वजह स्टबल बर्निंग है। उसमें कुछ हमारी होती है, कुछ हमारे हमसाया मुल्कों से आ रही होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट ने बनाया हुआ है जिसमें हम रेगुलर रिपोर्ट देते हैं। स्टबल बर्निंग जो मोटरवे के साथ साथ होती है, जो मोटरसाइकिल के वर्ज में होती है, उसका धुआं कभी कभार इतना ज़्यादा मोटरवे पे आ जाता है कि उसकी विजिबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इस साल अभी तक हमने स्टबल बर्निंग पे एक तो हमने अभी तक कोई 5 के 10 FIRs दे चुके हैं। इसके अलावा एक हमारा एजुकेशन कैंपेन भी चल रहा है विद द फार्मर्स। उनको हम एजुकेट करते हैं कि स्टबल बर्निंग के और तरीके क्या हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी हम इन टच हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम भी किया कि उन्होंने अपने एक डिगर्स हैं ख़ास जो कि डीप डिग करते हैं और इसी जो जिस चीज़ को बर्न करते हैं उसको ज़मीन में शामिल कर देते हैं। साथ साथ उन्होंने सारा जो ये भूसा एक तरह का होता है, इसको वो परचेज़ करके पावर प्लांट्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको इकनॉमिक इंसेंटिव भी आ जाए कि इस तरह ना बंद करें। वो इस तरह अगर बंद करेंगे, इकट्ठा करके बेच देंगे तो गवर्नमेंट ख़रीद भी रही है। हमारी कोऑर्डिनेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी है और उसके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी है। हम जुडिशल कमीशन में भी वीकली रिपोर्ट देते हैं सारे इंसिडेंट्स की। जुडिशल कमीशन पे अलग से एक्शन करवाता है, फाइन्स भी करवाता है, FIRs भी करवाता है। तो ये बहुत सारा काम चल रहा है इस वक्त। अच्छा, और सर गाड़ियों की मेंटेनेंस की अगर बात की जाए, अभी आपको पता है कि जैसे शदीद गर्मी है और टायर भी ब्लास्ट होते हैं मोटरवे पे, तो क्या यहाँ पे जब गाड़ी इन होती है तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं इनका होता? हमारे पास हम टायर्स की ट्रेड थिकनेस को ज़रूर चेक करते हैं और साथ साथ ख़ास तौर पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिस तरह बसें हैं और ट्रक्स वगैरह हैं, उनके हम एयर प्रेशर भी चेक करते हैं। अगर आप एयर प्रेशर इसका ठीक रखेंगे तो टायर का बर्स्ट होने का, और टायर की कंडीशन अच्छी है तो टायर के बर्स्ट होने का चांस बहुत कम है। ज़्यादा बर्स्ट इसलिए होता है कि आपने प्रेशर ज़्यादा रखा हो या टायर वीक हो तो वो बर्स्ट होता है। तो वो मेरी तो एडवाइस यही है कि इन दोनों, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसकी रेक्टिफाई करें, टायर नए डलवाएँ और प्रेशर उसका जो रिकमेंडेड प्रेशर है
اس کا مینوفیکچرر کا وہی رکھیں گاڑی میں. اچھا سر، ابھی آپ نے بسوں کی بات کی ہے، جیسے پچھلے دنوں ویڈیوز کافی آ رہی تھی کہ موٹر وے پہ کافی زیادہ جو بسیں ہیں نا الیکٹرک شارٹ کی وجہ سے جو ہے جل جاتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم سے آگ جو ہے نا بے قابو ہو جاتی ہے، گاڑی کی سپیڈ بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیا سسٹم ہوتا ہے ایک دم آپ کے؟ ہم نے گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس اب ہم بڑا اسٹرکٹلی چیک کرتے ہیں بسوں کے، اور جن کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ ان کی وائرنگ بھی چیک ہوتی ہے. جس کی نہیں ہے جو فٹنس سرٹیفکیٹ یا جس کا ایکسپائر ہو گیا ہوا ہم اس کو موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دیتے تاکہ یہ انسیڈنٹ نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم یہ انشور کرتے ہیں جو ہماری چیکنگ ہوتی ہے اس کی کہ ہر اس کے اندر بس کے اندر فائر ایکسٹنگوشر بھی ہو اور اس کا بیک ڈور بھی ہو تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے تو آگ کو بچانے کے لیے اور مسافروں کو بچنے کے لیے یہ چیزیں ہوں. اور سر لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی موٹر وے پہ کیا ایسے آپ نے اقدامات جو کیے ہیں کہ جس میں جو ہے نا حادثات میں کمی آئے؟ کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک اور اوور سپیڈ پہ تو چلان ہو رہا ہے یا ایف آئی آر دے رہے ہیں. دیکھیں ہماری ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. ہمارا ایجوکیشن کیمپین بھی چل رہا ہے جو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ ٹریفک نہ جائے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم آف کورس پھر جو اسٹک والی پالیسی ہے، ایک تو انہانسڈ فائنس خاص طور پہ بسوں کے لیے جو کہ لین وائلیشن کر رہے ہیں یا ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کو میکسیمم فائن کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ فائن جس طرح ہم نے ٹرانسپورٹر سے بات کی وہ ڈرائیور کی اپنی جیب سے جاتا ہے تو ڈرائیور کو اپنا انسینٹیو ہے کہ وہ یہ چیز نہ کریں. ایف آئی آرز ہم نے اس لیے کی کہ فائنز ہم جتنے بھی ہیوی کر رہے تھے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے گاڑی تیز نہیں چلانی، تو 150 سے زیادہ سپیڈ کے اوپر ہم ایف آئی آر کرتے ہیں. 150 سے اوپر ہے تو پھر ہم ایف آئی آر کریں ورنہ پھر چلانا ہے آف تو کورس. سر اس میں کچھ ایسی جگہ پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ شاید کال پہ بات کر لیں تو ایف آئی آر نہ دیں، چلان کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک تعلق ہو جہاں پہ کسی کا کوئی جاننے والا ہو تو سفارش پہ تو آپ کو پتہ ہے کام ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ریلیف لوگوں کو ملتا ہے یا صرف نہیں کرتے ہیں؟ نہیں جی، ہم یہ بڑی اوپر سے انسٹرکشن ہے، اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. ایون منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو کوئی اس طرح کا آتی ہے تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. جی بالکل ناظرین، ڈی آئی جی موٹر وے پولیس سید فرید علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور موٹر وے کے حوالے سے ہم نے آج ڈسکس کیا. اور سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ ایک فیملی جو اپنے ہسبینڈ اپنی وائف کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لوگ اس پہ بڑے غلط کمنٹس کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا اوائڈ کرنا ہے اور پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. موٹر وے پولیس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.